हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ एंड इट्स टाइप। तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ किसने दिया है, इसकी टाइप्स क्या है। फर्स्टली जो ग्राफ है यानी जो हमारे पास ग्राफ थ्योरी है वो हमें दी है मैथमेटिशियन लियोनहार्ड आइलर ने 1735 में। किसने दी है? लियोनहार्ड आइलर इन 1735। जो हमारे पास ग्राफ थ्योरी है वो दी है लियोनहार्ड आइलर इन 1735। तो गाइस ग्राफ होता क्या है? जो हमारे पास ग्राफ है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। अ ग्राफ जी इक्वल टू वी कोमा ई is a mathematical structure consisting of two finite sets v and e। जहाँ हमारे पास v होता है वर्टेक्स, e होता है एज। यानी ग्राफ क्या होता है जिसमें वर्टेक्स और एज मिलके हमें क्या देते हैं? एक ग्राफ। तो देखिए इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मान लिया हमने एक स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4। इनको हमने नेमिंग की ए बी सी एंड डी। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? एक ग्राफ है। अब देखिए जो हमारे पास ये चीज होती है यानी जहां हम नेमिंग करते हैं वो होते हैं वर्टेक्स या नोड। यानी हम इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, हम इसको नोड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितने वर्टेक्स हो गए? 4। 1 2 3 4। यानी हमारे पास वर्टेक्स कितने हो गए? 4। और जो लाइन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, इन दोनों को कनेक्ट करती है यानी किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है, वो होती है एज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। और एज हमारे पास कितनी होगी? 1 2 3 4। यानी एज भी 4 और वर्टेक्स भी 4। आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ वो चीज होती है जिसके अंदर वर्टेक्स और एज मिलके हमें क्या देते हैं? एक ग्राफ। यानी ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर हमें इसको वर्टेक्स और एज में रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? यानी ई जो एजेस हैं, इट मीन्स ए बी, सेकेंड बी सी, सी डी एंड डी ए। ये हमारे पास है एजेस। और वर्टेक्स कितने हैं दोस्तों? 4। ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये हमारे पास एज है। तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एक ग्राफ दे देंगे, दूसरा ग्राफ दे देंगे और ये पूछेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हम कैसे देखेंगे? उनके वर्टेक्स और एजेस से। तो वो चीज हमें बताएंगी कि वो ग्राफ है या नहीं है। अब हमारे पास आते हैं ग्राफ के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ, क्योंकि हम एक सिंगल ग्राफ नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं बहुत सारे ग्राफ, जैसे मल्टीग्राफ, शूडोग्राफ, नल ग्राफ, प्रॉपर एज, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर। ट्रायवियल ग्राफ। तो देखिए वो सब क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मल्टीग्राफ क्या होता है। मल्टीग्राफ, हाँ जी, तो मल्टीग्राफ हमारे पास क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी ग्राफ है, तो ये नॉर्मल ग्राफ नहीं है दोस्तों हमारे पास, ये हमारे पास है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या कहता है कि अगर किसी ग्राफ में हमारे पास मल्टीपल एजेस होती हैं। देखिए हम इसको नाम से भी याद कर सकते हैं। मल्टी मतलब एक या उससे ज्यादा, सॉरी 2 और मोर। मल्टी मतलब 2 और मोर। और ग्राफ यानी मल्टीग्राफ क्या हो गया? 2 और मोर एजेस। यानी अगर एक एज के ऊपर दूसरी एज है तो हम उसको बोलेंगे मल्टीग्राफ। सेकेंडली हमारे पास आता है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास ना तो वर्टेक्स, आप देखिए पहले, नल मतलब खाली यानी एम्प्टी, यानी ना तो हमारे पास वर्टेक्स होगा ना हमारे पास
एज होंगी उनको बोलेंगे नल ग्राफ। इसका एग्जाम्पल, यानी ये एक हमें स्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन ये ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? यानी ये डॉट्स हैं, हम इनको वर्टेक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? नल ग्राफ। अब आता है ट्राइवियल ग्राफ। ट्राइवियल ग्राफ कौन सा होता है? जिसके अंदर एक वर्टेक्स, वन वर्टेक्स एंड नो एजेस। इट मीन्स एक वर्टेक्स होगा लेकिन एज नहीं होंगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ये, मतलब ये ग्राफ है लेकिन ये कौन सा ग्राफ है? ट्राइवियल ग्राफ। ट्राइवियल ग्राफ क्यों है? कि ये हमारे पास पूरा ग्राफ नहीं बना रहा, यानी एक सिंगल वर्टेक्स रह गया, यानी एक वर्टेक्स हो गया और एज नहीं हुई। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स थे। जैसे एक चीज होती है ग्राफ के अंदर लूप। लूप क्या होता है? एक एज जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लूप मतलब मान लीजिए हमने एक ग्राफ लिया और इसी के ऊपर ये और बना दिया, यानी जो ये चीज है ये है लूप। एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट, यानी जिसका ओनली एक एंड पॉइंट हो, यानी ये। ठीक है, यानी अगर हम यहां से शुरू करें तो वो वापस यहीं आ जाए, मतलब वन एंड पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूप। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो है वेटेड ग्राफ। मुश्किल नहीं है, आप नाम से भी इनको याद कर सकते हैं क्योंकि कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ओनली डेफिनेशंस आती हैं। तो वेटेड मतलब जिस ग्राफ में हमने वेट अलॉट किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्राफ लिया जिसको हमने नेमिंग दी ABCDE। तो अगर हम इसको वेट कर दें, यानी वेटेड 1 2 3 4, यानी हर एक एज को हमने एक वेट अलॉट कर दिया, यानी इस पूरे ग्राफ को क्या बोलेंगे? वेटेड ग्राफ। और नेक्स्ट जो ग्राफ मैं आपको बताने वाली हूं वो है फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ, इसका भी नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। फाइनाइट, काउंटेबल। तो फाइनाइट ग्राफ क्या होता है? यानी जिसके वर्टेक्स और एजेस क्या हो? फाइनाइट हो। तो अब हमने 5 टाइप पढ़ी ग्राफ की। अब मैं आपको एक नई बात बताती हूँ, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स या वर्टिसेस, और डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस। ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस। अब इसका एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। हम एक स्क्वायर ही ले लेते हैं जो कि बहुत इजी एग्जाम्पल है किसी भी ग्राफ के लिए। तो देखिए ऑर्डर, मैंने इनको नेम दिया ABCD। अब ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4, यानी इस ग्राफ का ऑर्डर क्या हो गया? 4। टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। तो ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस और डिग्री टोटल नंबर ऑफ एजेस। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल मतलब अगर हम पूरे के लिए निकालें, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ए की डिग्री बताओ। तो ए की डिग्री, यानी डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं DEG, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो ए की डिग्री क्या हुई? 1 और 2, क्योंकि ए एक ऐसा वर्टेक्स है जो 2 एजेस से कनेक्ट है। तो ए की डिग्री क्या हुई? 2, यानी जिस भी पॉइंट की डिग्री पूछी जाए तो हमें वो बताना है कि वो कितनी एजेस से कनेक्ट है। तो डिग्री ऑफ ए क्या हो गई? 2। तो आज हमने बेसिक से शुरू किया जिसमें हमने ग्राफ,
और ग्राफ के टाइप्स बताए और कुछ एग्जाम्पल्स भी। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। थैंक यू।